हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू MA5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे MA5 चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जब भी मैं वीडियो लेकर आता हूं तो कोई ना कोई करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात ही करते रहते हैं। तो बीच में थोड़ा सा गैप आ चुका था क्योंकि मेरा रिकॉर्डर जो है जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, जो सॉफ्टवेयर, वो करप्ट हो चुका था दोस्तों। एंड वीडियोस रिट्राइव करने की कोशिश की है, थोड़े बहुत वीडियोस मुझे मिल गए, बट थोड़े जो है दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा था। सो इसीलिए थोड़ा डिले हो चुका है। बट लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोलॉजिस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। जी हाँ, साइकोलॉजिस्ट होता क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या क्या इसके ब्रांचेस हैं। ओके, क्या आप इसको कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा, जो हम पैटर्न फॉलो करते आ रहे थे इतने दिनों से। टॉप कॉलेजेस, सैलरी, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक अपडेट देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। देखिए, साइकोलॉजिस्ट होता क्या है। इट्स नथिंग बट ये डायग्नोस करते हैं दोस्तों डिसीजेस ऑफ ब्रेन। जी हाँ, जिसको मेंटली या फिर इमोशनली जो डिस्टर्ब होते हैं ना लोग, उनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उनकी जो दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, तो उनको ये लोग ट्रीट करते हैं दोस्तों। उस ब्रेन की बीमारी को डायग्नोस किया जाता है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोशल वर्क विच रिक्वायर काउंसलिंग सर्विसेज, ओके, साइकोलॉजिस्ट आर मच इन डिमांड। इट इज़ हाईली रिवार्डिंग एंड लुक्रेटिव फील्ड। और साइकोलॉजी का जो टर्म है वो पहली बार यूज़ किया गया है 1870 में। जी हाँ, 1870 में पहली बार साइकोलॉजी का टर्म यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको दो तरह के साइकोलॉजिस्ट देखने को मिलेंगे। एक क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, जो कि पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, मेंटल हेल्थ केयर दिया जाता है। और दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट दोस्तों, okay, जो कि साइकोलॉजिकल थ्योरी करना, रिसर्च, टेक्निक, किस तरह से नए नए मेथड्स डेवलप किया जाए, ओके, सोशल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो उन दोनों के लिए ये काम किया जाता है। तो टू टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट है। एंड कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे बैचलर कोर्सेस होता है दोस्तों, जो कि 3 साल का ड्यूरेशन होता है। BSc इन साइकोलॉजी कहते हैं, BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, ओके, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी। उसके बाद मास्टर कोर्सेस हो गया, 2 साल का ड्यूरेशन है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है, MSc इन साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद डॉक्टरल कोर्सेस है, जो कि 2 साल ड्यूरेशन है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन साइकोलॉजी एंड MPhil इन साइकोलॉजी, राइट। एंड एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या ज़रूरत है, देखिए आपको मिनिमम 10+2 तो पास करना ही पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आप बैचलर कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम कोई ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और PhD कोर्सेज़ के लिए आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए। एडमिशन्स की बात करें तो कई तरह के ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन्स आपको प्रोवाइड करते हैं, ओके। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिखे जाते हैं, उसके बाद आपको मेरिट के बेसिस पे कॉलेज में सीट मिलती है। क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसे कि अमृता विश्व विद्यापीठ ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम, मणिपाल यूनिवर्सिटी MA क्लिनिकल साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ओके। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, उनका भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दोस्तों। उसके बाद टॉप कॉलेजेस की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड रिसर्च बैंगलोर में है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और अमृता विश्व विद्यापीठम, ये जो है टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पे साइकोलॉजी का कोर्सेस करवाए जाते हैं। और मेन मुद्दे की बात करें करियर स्कोप्स की दोस्तों, जैसे जॉब एंड अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं ना, देखिए साइकोलॉजी का जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो एंडलेस होते हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर में काम मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में काम मिलेगा, ओके। कई तरह के यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, गवर्नमेंट एजेंसी में आप काम कर सकते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, इसकी ख़ास बात यह है कि इंडिया से ज़्यादा कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करते हैं दोस्तों, क्योंकि बाहर के लोग और परेशान होते हैं, पता नहीं क्यों। यूरोप हो गया, USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओके। सो ये लोग देखते रहते हैं साइकोलॉजिस्ट के लिए। इनफैक्ट अपने पर्सनल साइकोलॉजिस्ट को भी ये लोग मेंटेन करते हैं वहाँ के लोग। एंड रिक्रूटमेंट एरियाज़ की बात करें, देखिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो गया, साइकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, टीचिंग, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, फॉरेंसिक्स, ये सारा कुछ रिक्रूटमेंट एरियाज है, राइट। एंड जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो ये मेन इंपॉर्टेंट होता है, आप क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स में काम कर सकते हैं। पहला हो गया साइकोथेरेपिस्ट दोस्तों,
दूसरा हो गया काउंसलर, तीसरा हो गया टीचर, ओके, कंसल्टेंट की तरह, साइकियाट्रिस्ट की तरह, ओके, और आर्ट थेरेपिस्ट जिसे कहा जाता है, प्रैक्टिशनर जिसे कहा जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें, देखिए इंडिया में जो है एवरेज सैलरी आपको रहेगी 2.5 to 3.5 लाख पर ईयर। जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, ओके, जब आप स्पेशलाइज हो जाते हैं इस फील्ड में, तो आपकी जो सैलरी इंक्रीज हो जाती है 7 to 8 लाख पर ईयर दोस्तों, ओके। बाहर अगर बात करें तो $70,000 पर ईयर भी अर्न करते हैं, स्पेशली इन यूएस की बात कर रहा हूँ। तो दिस इज़ अबाउट द ओवरव्यू बेसिक आइडिया ऑफ साइकोलॉजिस्ट। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि किस तरह से अप्रोच किया जाए, क्या क्या एग्ज़ाम्स है, क्या क्या कॉलेजेस हैं। तो फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा डिले हो चुका है मेरे वीडियो में, अब से जो है कंटिन्यूएशन रहेगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड ऑल्सो हैप्पी दिवाली। थैंक यू।